मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में आसियान देशों के रक्षा मंत्रियों की एक परिषद की मीटिंग थी और इस मीटिंग में भारत की ओर से भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी जाते हैं और वहां अमेरिका के रक्षा प्रमुख पीट हेग्सेथ भी रहते हैं और कल ही दोनों देशों के बीच एक रक्षा समझौता हुआ है। हालांकि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप भारत के प्रति रवैया अपनाए हुए थे, इससे कहीं इस रक्षा समझौते होने की कहीं उम्मीद नजर नहीं आ रही थी, लेकिन अगले 10 सालों के बीच अमेरिका और भारत के बीच एक रक्षा समझौता हुआ है और इस समझौते के तहत अमेरिका और भारत आपस में जानकारी करेंगे। साथ ही अगले 10 सालों में भारत और अमेरिका के बीच दोनों देश आपस में 2 लाख करोड़ डॉलर का व्यवहार करेंगे। यह रक्षा क्षेत्र में व्यवहार होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात इस डील की यह है दोस्तों कि अभी तक सिर्फ भारत ही अमेरिका से हथियार और रक्षा सामग्री खरीदता आया है, लेकिन इस डील में ऐसा नहीं है। इस डील में यह भी कहा गया है कि अमेरिका भी भारत से रक्षा उपकरण भारत से खरीदेगा। यह एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों और भारत के रक्षा क्षेत्र में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। इसकी वजह से आज पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हथियार बेचने वाला यह अमेरिका है, लेकिन आज वही अमेरिका आने वाले 10 सालों में भारत से भी रक्षा क्षेत्र के उपकरण और हथियार खरीदेगा। यह एक बहुत बड़ा परिवर्तन आज होने जा रहा है। हमने अपने वीडियो में पहले भी कहा है, जिस तरह से भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में प्रदर्शन किया है, जिस तरह से भारतीय सेना ने कुछ ही घंटों में पाकिस्तान में तबाही मचाई है, उसकी वजह से आज पूरी दुनिया में भारतीय हथियारों की मांग बढ़ गई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय हथियारों की अचूकता और भेदकता का पूरी दुनिया ने लोहा माना है। सिर्फ यही नहीं, उसी दिन अमेरिका के अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में एक परिषद के लिए जाते हैं और वहां वे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करते हैं और दोनों नेताओं के बीच करीब 2 घंटों तक बातचीत होती है और इसके बाद दोनों देशों के बीच एक डील हो जाती है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ चीन पर भी 50% टैरिफ लगाया था और इस मीटिंग के बाद अमेरिका ने चीन पर टैरिफ यह सिर्फ 15% रख कर दिया है। इसका मतलब 35% की कटौती अमेरिका ने चीन के टैरिफ पर कर दी है। और इसी तरह भारत और अमेरिका के बीच भी ट्रेड डील पर चर्चा चल रही है और यह भी कहा जा रहा है कि बहुत जल्द अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील हो सकती है और अमेरिका इसी तरह भारत पर 35 से 40% टैरिफ कम कर सकता है। भारत की वस्तुओं पर सिर्फ 10 से 15% का टैरिफ लगने की संभावना है। भारत ने जिस तरह से कठोर भूमिका ली है, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हालांकि अमेरिका के अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका बुलाया, लेकिन कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक मंच पर आने से टालते रहे हैं। इससे डोनाल्ड ट्रंप को समझ में आ गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ डील करना इतना आसान नहीं है और भारत उनकी शर्तों के सामने झुकने वाला नहीं है। भारत आज जिस तरह से रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुआ है और जिस तरह से भारत के हथियारों ने प्रदर्शन किया है, उससे पूरी दुनिया में भारतीय हथियारों की मांग बढ़ गई है और आने वाले कुछ समय में, यह कोई साल 2 साल में नहीं होना है, लेकिन निश्चित रूप से आने वाले 10-15 सालों में भारतीय हथियारों की बड़ी मांग दूसरे देशों में होने लगेंगी, इसमें कोई शंका नहीं। दोस्तों, आपको क्या लगता है अमेरिका के इस बदलते रवैये के बारे में? आप भी कमेंट करके बताइए। मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज यही रुकते हैं। धन्यवाद।